वेलकम स्टूडेंट्स। डे 8 पे हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको पता है कि कैपेसिटर का क्या रोल है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। अगर कहीं ज्यादा आपको करंट की जरूरत है तो हम चार्ज को डिस्चार्ज करके हम ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने के लिए या सडन मूवमेंट के लिए ज्यादा करंट चाहिए तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं। जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही पॉपुलर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम यूज करते हैं हर जगह। आप ट्यूब रॉड देखेंगे तो वहां पे एक सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, एक्चुअली वो कैपेसिटर है और मार्केट में उसे हम कंडेंसर कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है, लेकिन फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है तो पॉसिबली इवन द अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफैराड। तो सोचिए कि फैराड किसी चीज का क्या किसी कैपेसिटर की यूनिट हो सकती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली फैराड किसी कैपेसिटर की यूनिट होगी। तो जनरली हम एसआई में नहीं लेते हैं, हम जनरली उसके स्मॉल यूनिट्स में लेते हैं, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड। हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम 3 तरह के ले रहे हैं। इसमें ये देखते हैं कि या 2 प्लेट के बीच में अगर एयर है तो एयर और वैक्यूम तो कैपेसिटर क्या होगा, उसके कैपेसिटेंस के बढ़ाने के लिए हम क्या क्या हम कर सकते हैं, उसी टॉपिक को लेके हम देख रहे हैं। हो सकता है वीडियो आपका 30 मिनट तक जाए। तो देखिए, एयरफील्ड और वैक्यूम, एयरफील्ड और वैक्यूम, ये हम यहाँ पे कैपेसिटर की 2 प्लेट लेते हैं। ये 2 प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं और जनरली यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट और ये हमारा नेगेटिव प्लेट होता है। कैसे डेवलप होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, इस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले आप पढ़ चुके होंगे, उस टॉपिक को हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, उस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे उसमें कैपेसिटी बढ़ती है, कैसे चार्ज ज्यादा स्टोर करता है। हम सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं जिसकी न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स और थ्योरी प्लस प्रूफ प्लस डेरिवेशंस आने की एक पॉसिबिलिटी है। तो इस टॉपिक को हम ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे 1 या 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर हो सकता है। अब जरा देखिए, यहाँ पे हमने माना कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है, एरिया ऑफ प्लेट, सीधे एरिया ऑफ द प्लेट। अब इसे कहते हैं सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स, डी। तो डी क्या है हम लिखते नहीं है, डी समझ लीजिएगा, डी सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स। डी इज सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई नॉट माना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ई नॉट। एयर फील्ड है, हमने इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट नाम रखा और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो वन थिंग, हमारे पास 4 चीजें हो गई, एप्सिलॉन ई नॉट पोटेंशियल, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, डी सेपरेशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमें डिराइव करने के लिए हम सिर्फ वी से स्टार्ट करेंगे बेटा, वी से। और वी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि वी इक्वल टू ईडी होता है। तो यहां पर वी नॉट लेते हैं हम, तो वी नॉट इक्वल सिंपली यहां पे ई नॉट लेंगे और यहां पे ले लेंगे हम वी। अगर इस पे चार्ज क्यू स्टोर है, इस पे चार्ज कितना स्टोर है, क्यू, तो क्या लिखेंगे, इसी द क्यू, वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। अगर इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, सी नॉट, तो दिस इज द क्यू अपॉन सी नॉट। तो वी क्या होता है इन द कैपेसिटर के फॉर्म में, क्यू बाई सी। हमने यहां पर एयर के रेफरेंस में, वैक्यूम के रेफरेंस में हम सब वी नॉट, ई नॉट, सी नॉट लिए जा रहे हैं। तो क्यू अपॉन सी नॉट। और अगर कोई भी प्लेट है, थिक प्लेट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर कोई भी थिक प्लेट है तो जाहिर सी बात है, कॉपर प्लेट हो, जनरली कॉपर प्लेट लेते हैं, मेटल लेते हैं, तो थिन होगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो ढाका का मसलिन होगा, ठीक है ना, बल्कि थिक होगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां पे ले लिया हमने इंटू डी, क्यू। अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और प्लेट का एरिया ए है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन ए
एंड सी नॉट इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एंड डी। ठीक, 1 2 3 स्टेप। क्यू चार्ज, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया ए। तो यूनिट चार्ज पर अगर सिग्मा चार्ज है तो पूरे ए पे कितना होगा, सिग्मा ए। हमने गॉसेस थ्योरम पे इसको डिस्कस किया। डेफिनेटली सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और सी नॉट कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी। सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। यहां पर एक चीज बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है कि कैपेसिटर में कहीं भी चार्ज नहीं है, तो मतलब किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर क्रॉस सेक्शन एरिया मोर कैपेसिटेंस। सेपरेशन ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, प्लेट क्लोज होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ज्यादा हम दूर करते जाएंगे तो उसकी डिस्टेंस तो कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। एप्सिलॉन नॉट हमने इसलिए लिया कि हमने यहां पे एयर लिया है या वैक्यूम लिया है, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिया। ये बहुत ही क्लियर हो गया। अब आते हैं कंडक्टिंग स्लैब। हम इसी डायग्राम को लेके चल रहे हैं, चलिए एक और डायग्राम बना लेते हैं। कंडक्टिंग स्लैब ए हमने लिया पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब बहुत ज्यादा, पार्शियली फिल्ड। इसमें हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला और दैट इज द पार्शियली फिल्ड। सेम ही हमारा कैपेसिटर, सेम दैट इज द सेपरेशन भी है, लेकिन इसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब लिया। ये हमारा कंडक्टिंग स्लैब है, ये कंडक्टिंग स्लैब है। एक कंडक्टर है आयरन कॉपर व्हाटसोएवर जिसकी थिकनेस हमारा टी है, टी इज द थिकनेस। तो डी तो पूरा सेपरेशन है, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जिसमें एयर है या वैक्यूम है, वो कितना होगा, डी माइनस टी। तो एक चीज क्लियर हो गया कि डी माइनस टी वो रीजन है जिसमें एयर या वैक्यूम है, और टी वो थिकनेस है उस स्लैब की जिसमें हमने कोई भी मेटल या कुछ भी हमने डाला है, कोई भी मेटल। अब सवाल ये उठता है कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। मतलब अगर कोई भी, आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेटल से पास होता है तो उसके दोनों तरफ इधर भी फील्ड होंगे। यहां थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। अगर कोई मेटल है यहाँ पे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पास हो रहा है तो फील्ड यहां पर होगा और फील्ड बाहर होगा, ये दोनों। लेकिन यहां पे फील्ड हमारा जीरो होगा, मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, तो ये जीरो है। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन सेम है, बस हमने सिर्फ क्या किया है, हमने जब एयर को वैक्यूम को हटा के किसी भी बॉडी को डाला है तो हमने थिकनेस क्या कर दिया, थिकनेस तो डी और डी माइनस टी है, अलग है। हमने क्या किया कि यहाँ पे कैपेसिटेंस को हमने कहा सी इज द कैपेसिटेंस। अब जरा देखिए, यहां भी हम पोटेंशियल लेंगे। अब यहां पे जो हम पोटेंशियल लेंगे, हमारा पोटेंशियल जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, इन टू रीजन्स पोटेंशियल। इस पोर्शन के लिए, ये जो पोर्शन है, इसके लिए पोटेंशियल हमारा वी नॉट है डेफिनेटली। अब प्लस इस पोर्शन के लिए हमने पोटेंशियल ले लिया क्लियर। अब यहां पे V का फॉर्मूला क्या होता है, सेम Q बाई सी। हमने यहां पर C लिया है कैपेसिटेंस, हमने C नॉट ले लिया है। V नॉट इसके लिए सेम क्या होगा, E नॉट, और ये दोनों जो हमने साइन का निशान डाला है, टिक डाला है, ये वो पोर्शन है जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और उसका रीजन कितना है, हम टी को माइनस करेंगे तो हमारा रीजन डी माइनस टी है, तो हमने कर दिया डी माइनस टी। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इंटू टी। एक और स्टेप कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, ई एंड क्यू अपॉन सी को फिर हम लिखेंगे सिग्मा ए अपॉन सी। ये कितना हो जाएगा, ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज डी एंड माइनस टी।
यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 इंटू टी। बिल्कुल हमने सेम लॉजिक को यहां पे फॉलो अप किया है। यहां पे सिग्मा और सिग्मा हम कैंसिल करेंगे, तो यहां पे सी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एंड बी माइनस टी। ठीक है, बी माइनस टी। ओके, होप दैट आप समझ लिए होंगे। अब हम एक चीज हमें बताइए इसमें, डेफिनेटली डी माइनस टी लेस देन डी। तो अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, तो सी जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। इसका मतलब है कि अगर हम पार्शियली फिल्ड कंडक्टर अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच, तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब यहां बात करते हैं कंप्लीटली फिल्ड, टोटल हम फिलअप करते हैं कंप्लीटली फिल्ड। इसको हटाइएगा, इसको इरेज करते हैं। तो होप एवरीथिंग को आप समझ रहेंगे, हर पॉइंट क्लियर हो रहा। अगर कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली तो कंप्लीटली फिल अगर लेते हैं तो उस केस में हमारा डी और टी बराबर होगा एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, कैपेसिटेंस जब इन्फिनिटी हो गया तो बहुत अच्छा डिवाइस है भाई, लेकिन जब भी फिजिक्स में जब कोई टर्म इन्फिनिटी आता है ना, इसका मतलब है हमारे लिए यूजलेस है। कभी भी एनर्जी इनफाइनाइट, दिस इनफाइनाइट, इसका मतलब बियॉन्ड दैट हम उसको कभी भी हम इन्फिनिटी को हम अपने मसरफ के लिए अपने यूज में नहीं ले सकते। एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो हमें कोई अच्छा मीनिंग नहीं देता है। तो फिर इसका मतलब क्या है, अब जरा समझिए इसको। हम इस डायग्राम को फिर दोबारा यहां ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, और ये कंप्लीटली फिल कर दिया हमने, पूरे के पूरा हमारा डी यहां से टी हो गया। हमें ये पता है कि ये जो प्लेट है ये अर्थ से कनेक्टेड होता है, जो हमारा माइनस प्लेट है, डी प्लेट टू टी। तो अब जो भी चार्ज होगा ग्राउंड में चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है जब कंप्लीटली फिल कर देंगे तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वाकई इनफाइनाइट चार्ज ले लेगा, क्या वाकई छोटा सा डिबिया हमने बना दिया कैपेसिटर, अब पूरे बिलियन कूलम, मिलियन कूलर, ट्रिलियन कूलर चार्ज हम डाल लेंगे? नो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट का मतलब, इधर से हम चार्ज पॉजिटिव प्लेट से हम चार्ज देंगे और ये चार्ज हमारा ग्राउंड में चला जाएगा। मतलब वैसे ही कि एक हम टब बना दें और टब के अंदर एक हम नीचे एक होल बना दें और मोहल्ले वाले से कहें मैंने एक ऐसा टब डिजाइन किया है, हम उस पाइप को ना दिखाएं, गटर में डाल दें और ये कहे हमने एक ऐसा टब डिजाइन किया है कि पूरे मोहल्ले का पानी डालो वो ले लेगा, लेकिन फाइनली जा कहाँ रहा, गटर में। तो सेम ही होता है, हमारा पूरा चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो अगर हम कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली डालेंगे तो यूज है, लेकिन कंप्लीटली डालेंगे तो कोई यूज नहीं है। ओके, अब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब को हम लेके चल रहे हैं। अब हम इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं डायरेक्ट्रिक स्लैब का क्या कंसेप्ट है। डायरेक्ट्रिक स्लैब हम कुछ भी लेते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे। इंसुलेटर, डायरेक्ट्रिक का क्या मीनिंग क्या होता है कि डायलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट कंडक्शन। डायलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जो विदाउट कंडक्शन, विदाउट करेंट, विदाउट कंडक्शन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर करता है। करता तो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर, लेकिन कंडक्शन नहीं होता। तो बहुत सारे हमारे होते हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, रबड़, प्लास्टिक, ये सब हमारे डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आते हैं। अब डायरेक्ट्रिक स्लैब सेम हमने यहां पे कैपेसिटर बनाया, बेटा सेम कैपेसिटर यहां पे,
पॉजिटिव, निगेटिव। यहां पे हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब ली। अब हमारा कंडक्टर नहीं है, डायलेक्ट्रिक स्लैब है। ये हमेशा याद रखिएगा कि डायलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, रिड्यूस हो जाता है। डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है और जीरो, लेकिन जीरो नहीं होता। कितना रिड्यूस होता है? अगर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है ना? मतलब यह कि डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। वो कितना होगा? जो एयर या वैक्यूम में होगा ई नॉट अपॉन के। और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैंने एक दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था। बाकी सब सेम कंडीशन है, एवरीथिंग नथिंग लाइक दिस। हम सेम ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो दिस थिकनेस इज टी, पूरा डी है, पूरा का पूरा क्या है? डी। तो जो बचा वो कितना है? डी माइनस डी। मतलब साफ है कि एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर डी माइनस टी है और जो स्लैब है वो हमारा टी है। सेम हम लेंगे वी, क्या है? वी नॉट। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ज्यादा वी लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले जब एयर को लेंगे या वैक्यूम को तो ई नॉट एंड डी माइनस टी। सेम वैसे जाएगा, वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। अब हम जो थिकनेस टी है इसके लिए पहले की तरह लेंगे, सेम वैसे लेना है। तो ये हमारा हो गया ई इंटू टी, वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के तरह जीरो नहीं होगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की तरह जीरो नहीं होगा, बल्कि रिड्यूस होके हो जाएगा ई नॉट अपॉन के इंटू टी। साफ दिख रहा है कि इसमें हमारा जो है ई नॉट कॉमन है, ई नॉट कॉमन ले लिया हमने। व्हाट विल गेट हियर? डी माइनस टी अब प्लस टी बाई के। ये हमारा हो गया क्यू बाई सी। ई नॉट कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आफ्टर दैट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन टी। ओके, क्यू को हम क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन ए अपॉन सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा एंड सिग्मा कैंसिल। फाइनली अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सिर्फ मैथमेटिक्स, सिंपल हम मैथमेटिक्स करते हैं। तो डेफिनेटली दिस डी माइनस टी प्लस टी बाई के लेस देन डी, डी से छोटा है। मतलब यहां भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो सी हमारा बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे इट्स इंप्लाइज दैट सी इंक्रीजेस। अगर पार्शियली हम फिल कर दें तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। ये पार्शियली फिल के लिए था, पार्शियली फिल। अब अगर हम कंप्लीटली फिल्ड की बात करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और डी और टी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लेंगे इसको? डी माइनस डी आप प्लस डी बाई के। तो ये डी हमारा कैंसिल। सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के और यहां पे हो गया डी। सी ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो जाहिर सी बात है कंप्लीटली फील्ड में हमारा, देखिए अगर गौर से इसको देखें इस डेरिवेशन को, तो यहां पे क्या हो रहा है कि सी इक्वल टू जो ए एप्सिलॉन नॉट डी सी नॉट के बराबर है और ये हो गया डायरेक्टली कांस्टेंट। मींस सी नॉट एयर फील्ड और वैक्यूम फील्ड है। इस केस में अगर कैपेसिटेंस हमारा कुछ भी है तो अगर डायलेक्ट्रिक सी नॉट है, अगर डायलेक्ट्रिक हम लगा देंगे कंप्लीटली फील्ड तो डायलेक्ट्रिक टाइम्स वो बड़ा हो जाएगा।
फॉर द एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखें, इस एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहां पर अगर सपोज करो कि कैपेसिटेंस सी नॉट हमारा है 2 माइक्रो फैराड। ओके, अब अगर हमने वाटर ले लिया, सपोज करो वाटर ले लिया, वाटर इज ए डाइलेक्ट्रिक, यू नो दैट, इसका डायरेक्टिक कांस्टेंट 81 होता है। तो C इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू डायरेक्टिक कांस्टेंट 81 टू 162 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 फैराड C, एंड दैट इज C इक्वल टू 162 माइक्रोफैराड। हम देख रहे हैं सेम कंडीशन है, सेम डिवाइस है, सेम डिस्टेंस है, हमने डायरेक्टिक बदल दिया तो उसका कैपेसिटेंस काफी ज्यादा होगा। जनरली हम वाटर यूज नहीं करते हैं, माइका यूज करते हैं, और माइका यूज करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक, एंड माइका का डायरेक्टिक कांस्टेंट 6 होता है। तो होप दैट एक आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ गया होगा, और एक ही तरह से हमने एक ही मेथड को अप्लाई करके हमने सब प्रूफ किया है, बस सिर्फ हमने यहाँ पे डी लिया है तो यहाँ पे डी माइनस टी प्लस टी बाई किया है, इस तरह से हम इसको प्रूफ किया है। और एक लेक्चर में और लूंगा, जाहिर सी बात है 9 लेक्चर कहीं पर हो गए, लेकिन बड़ा चैप्टर था, और एक लेक्चर और लूंगा जिसपे डायलेक्ट्रिक पे हम इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, और सीरीज पैरेलल पे कोई भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक बड़ा न्यूमेरिकल करेंगे जिसके बहुत सारे, उस एक न्यूमेरिकल से बहुत सारे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और शार्प हो जाए और फास्ट हो जाए। उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करके हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। ओके।